हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माही हिंदी कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है सास बहू की कुंडली। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों, मेरा कान्हा खीर खाएगा स्टोरी आपको रोज़ सुनाई जाएगी। धन्यवाद। यशोदा बेन, हमारी मानो तो बेटी की शादी ऐसी जगह करना जहाँ सास ना हो, क्योंकि सास वाले घर में अक्सर रोज रोज की लड़ाई झगड़ा और कहीं तो सास अपने बेटे से कहकर उसे मरवाती भी है। मोहल्ले की औरतें यशोदा से कहने में लगी पड़ी थीं। यशोदा को भी अपनी पड़ोसियों की बात सही लगी। पंचायत समाप्त होने के बाद रात को जब यशोदा खाना बना रही थी तो उसने अपने पति रामलाल से इस बारे में बात की और कहने लगी, अजी सुनते हो, कल आप रमा के लिए ऐसे घर में रिश्ता देखना जहाँ सास ना हो। ऐसा सुनकर रामलाल बोले, यह कैसी बातें कर रही हो यशोदा, बिना सास वाला घर ढूंढना मुश्किल है, और अगर सास भी हुई तो इससे क्या। यशोदा कहती, अरे माना, पंडित लड़का और लड़की की कुंडली मिलाते हैं, पर मेरे अनुसार सास बहू की कुंडली मिलवानी चाहिए, क्योंकि जब सास बहू की कुंडली मैच होगी तो जानो घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। ऐसा सुन रामलाल को बड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा, कल की कल देखी जाएगी, अभी मैं जा रहा हूँ सोने। रामलाल और यशोदा की सिर्फ एक ही बेटी है, रमा। रमा बहुत ही समझदार और होशियार लड़की है। रमा के माता पिता उसका रिश्ता ऐसे घर में कराना चाहते थे जहाँ सास ना हो, क्योंकि अक्सर बेटियों के ससुराल में सास बहू की पटरी नहीं मिलती। अगले दिन रामलाल निकल पड़े बिटिया की कुंडली लेकर उसके लिए वर देखने। जाते जाते उसकी पत्नी ने उसे रोकते हुए कहा, बहू बेटी की नहीं, सास बहू की कुंडली मिलवाना। कितनी बार कहा है कि जब मैं किसी शुभ काम के लिए जाया करूं तो ऐसे पीछे से टोका मत करो। कहते हुए रामलाल चल पड़े। काफी जगह रिश्ता देखने के बाद उन्हें एक वाजपेयी जी के यहाँ रिश्ता पसंद आया। वहाँ जाकर उन्होंने अपना परिचय दिया और बेटे से मिले। बेटा और उसका परिवार बहुत बड़े अमीर लोग थे। उन्होंने तुरंत पंडित जी को बुलाया और फिर लड़का लड़की की जन्म कुंडली मिलवा दी। सारे ग्रह नक्षत्र सब कुछ लड़का लड़की के मेल खा रहे थे। सारी जांच पड़ताल करके पंडित जी कहते, लड़का लड़की के सारे गुण एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। यह रिश्ता एक योग और उत्तम रिश्ता है। पंडित की बातों से वाजपेयी परिवार ने रामलाल से इस रिश्ते की बात पक्की कर दी। इतना बड़ा घर और संस्कारी लोगों को देखकर रामलाल ने सास के बारे में नहीं पूछा। बेटा नितिन एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और वह दिखने में भी सुशील आदर्शवान लग रहा था। रामलाल ने मन ही मन सोचा, कुंडली भी मिल रही है, लड़का भी अच्छा है, हमारी रमा राज करेगी राज। सोचते सोचते वह घर आ गया। घर में आकर उसने अपनी पत्नी यशोदा को सारी बात बताई। यशोदा ने सारे सवाल दरकिनारे कर सबसे पहले यह पूछा, सास है कि नहीं। रामलाल कहता, मुझे तो नहीं दिखी थी, शायद नहीं है। शायद क्या है, मैंने आपको कहा था सास के बारे में ज्यादा पूछकर बात आगे बढ़ाना, लेकिन आप बस लड़का लड़की की कुंडली मिलवा कर चले आए। यशोदा मुंह फुलाकर कहती, लेकिन रामलाल कुछ नहीं बोला,
क्योंकि उसे वह रिश्ता बहुत पसंद आया। कुछ दिन बाद रमा के होने वाले ससुराल से फोन आया और उन्होंने कहा, मेरा बेटा आपकी बेटी से मिलना चाहता है, तो बताइए कब आए हम लोग आपके घर। रामलाल ने 2 दिन बाद उन्हें मिलने के लिए बुला लिया। 2 दिन बाद नितिन का पूरा परिवार रमा के घर आ गया। नितिन को रमा बहुत पसंद आई। रमा को भी नितिन बहुत अच्छा लगा। आज यशोदा रमा की सास को देखना चाहती थी, लेकिन सास कहीं नहीं दिखी। अब तो यशोदा समझ गई कि रमा की सास नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए यशोदा ने नितिन से पूछा, बेटा तुम्हारी माँ कहाँ है? नितिन कहता, आंटी मेरी माँ नहीं है, पर मेरी भाभी बिल्कुल मेरी माँ जैसी है। उन्होंने ही मुझे बड़ा किया। जब मैं 15 साल का था तो मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी, लेकिन मेरी भाभी ने कभी मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। नितिन की भाभी यानी रमा की होने वाली जेठानी सरला दिखने में सुशील और बहुत ही प्यारी थी। यशोदा ने रमा के होने वाले ससुराल की पूरी जानकारी ले ली। कुछ महीनों बाद रमा और नितिन की शादी हो गई। रमा को सास जैसा प्यार करने वाली जेठानी और जान से ज्यादा प्यार करने वाला पति मिला। रमा अपने ससुराल में बहुत खुश थी और जब वह खुशी खुशी अपने ससुराल के बारे में अपनी माँ से कहती तो माँ तो यही सोचकर डर जाती, अगर सास होती तो मेरी बेटी शायद आज इतना खुश नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ सास तो अपनी बहुओं को पलकों पर बिठाकर रखती हैं, लेकिन आज भी हमारे समाज में यशोदा जैसी बहुत सी माताएं हैं जो अपनी बेटियों के लिए सास नहीं चाहती। सास बहू का रिश्ता बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है। अगर सास अपनी बहू को बेटी जैसा माने और बहू सास को अपनी माँ जैसा, तो यकीन मानिए ऐसा होते ही हर उन माताओं का डर खत्म हो जाएगा जो अपनी बेटी के लिए सास नहीं चाहती। इस कहानी में रमा के ससुराल में वाकई उसकी सास नहीं थी, लेकिन अगर आप लोगों का इस कहानी में खूब सारा प्यार मिला तो हम अगली कहानी में सास को लेकर आएंगे। धन्यवाद। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट में बताएं। और दोस्तों, मेरा कान्हा खीर खाएगा स्टोरी आपको अब रोज सुनाई जाएगी। धन्यवाद।